हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम मैथ साइड का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप इनके प्लेलिस्ट पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको रिकैप एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा विद कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 1.3 के कॉन्सेप्ट और फिर करेंगे हम उनके बेस पे एक्सरसाइज। राइट, सो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यानी कह रहे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इस पे आपके 1.3 एक्सरसाइज बेस्ड है बच्चों। तो ध्यान से फेस वैल्यू को समझना है एंड प्लेस वैल्यू को समझना है। तो देखो फेस वैल्यू होता है क्या, व्हाट इज द फेस वैल्यू, कह रहा है प्लेस वैल्यू पहले समझते हैं। The value of the digit depend on its positions in the numbers। जो भी बच्चों आपको नंबर्स दिया है उस नंबर में उस डिजिट का क्या पोजीशंस है, उस पोजीशन को बताने के लिए हम उनकी प्लेस को लिखते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे यहाँ पे देख लो बच्चों 7054 है, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि 5 का प्लेस क्या है तो 10 प्लेसेस होगा, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा। अगर हमें 7 का प्लेसेस कहता तो 7 इंटू क्या होगा 1 2 3 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बच्चों। तो ये 7000 प्लेसेस पे हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा कि हमें उनका पोजीशन कैसे निकालना है। वैसे मैं क्वेश्चन करके भी आपको दिखाऊंगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि ये डेफिनेशंस कहता क्या है बच्चों। देखो, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशंस, प्लेस या पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब जो वैल्यूज होता है ना, प्लेस वैल्यू जो होता है ना, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब वो डिजिट किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पे है नंबर का, वो हमें बताना होता है। एज द डिजिट्स मूव द लेफ्ट इट्स वैल्यू इंक्रीज। अगर उस वैल्यू के लेफ्ट में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता चला जाता है। इट्स मूव ऑन प्लेस लेफ्ट वैल्यू इंक्रीज द 10 टाइम्स। और जैसे जैसे उसके लेफ्ट में जाते जाएंगे उनकी वैल्यू उतने ही 10 इंक्रीज करते हैं। 100 प्लेस में जाएंगे तो 100 टाइम्स होगा, 1000 प्लेस में जाएंगे तो 1000 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन चलता चला जाता है। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ, आप चाहे तो समझ सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्लेस फॉर एक्सट्रीम राइट इज 1 एंड वैल्यू इज प्लेस इज लेफ्ट 10 विच इज 10 टाइम्स। अगर 1 प्लेस से 10 प्लेस पे जाते हैं तो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, और 10 प्लेस से 100 टाइम पे जाते हैं तो 100 प्लेस बढ़ जाता है, और 100 से 1000 प्लेस पे जाएंगे तो 1000 टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 1 प्लेस से 10 प्लेस में जाएंगे तो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, 10 प्लेस से 100 प्लेस में जाएंगे तो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, और 100 से 1000 प्लेस पे जाएंगे तो 1000 टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर हुई अच्छे से? अब देखो एग्जांपल 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज 5149। तो 5149 का हमको प्लेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखा हमने, देखो 1s 10s 100 1000 प्लेसेस लिखा। देखो 9 क्या है 1 प्लेस में, तो 9 लिखा हमने। अब देखो 4 कितने हैं 10 प्लेसेस पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 कितना 10 टाइम्स बड़ा हो गया ना, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो 40 हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो 100 टाइम्स हो जाएगा, जब तो 100 हो जाएगा, और ये 1000 प्लेस में है तो ये 1000 टाइम हो जाएगा, तो इसलिए 5000 हो जाएगा। समझ में आया? 1000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से है, जितने प्लेसेस होता है ना उतने प्लेसेस वो बढ़ जाता है। ये 10 प्लेसेस पे है, सॉरी यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट से अगर 4 पे जाएंगे तो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, और 100 प्लेस पे जाएंगे तो 100 टाइम्स बढ़ जाता है ना। 1000 प्लेस पे जाएंगे तो 1000 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या था बच्चों, प्लेस वैल्यूज था, जो किसी नंबर में किसी नंबर का डिजिट की पोजीशंस या प्लेस को बताता है, उसको आप प्लेस वैल्यू कहेंगे। ठीक, चलिए फेस वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिट, द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिट इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। फेस मतलब क्या हो गया, आकृति, चित्र। मतलब 4 का अगर फेस वैल्यू कहता है तो 4 कैसा दिखता है आपको वो बता देना बस।
5 की प्लेस वैल्यू कहते हैं तो 5 कैसा दिखता है बता देना है बस। 7 की प्लेस वैल्यू कहता है तो 7 की बता दो। वही कह रहा है द फेस वैल्यू डिजिट इज द सेम एज द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट जैसा होता है ना उसको वैसे ही लिख देना, इजी से आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, देखो फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द 45, तो 45 में 4 कैसा दिख रहा है, जैसा 4 वैसा ही 4। बात समझ में आए। अब देखो क्या रहा है कि 896, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू बताओ तो 8 ही होगा। क्लियर हुआ। चलो आगे और दिखाते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड में देखो कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट इज 1 2 1 1 3 1 2 है ना, 1312 है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा बच्चों 1 प्लेस है, 10 प्लेसेस, 100 प्लेस है, 1000 प्लेसेस। तो 1 प्लेस पे 2 है, 10 प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 3 है और 1000 प्लेस पे 1 है। तो ये देखो फेस वैल्यू लिखा है और ये प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जैसे जैसे यहाँ है वैसे वैसे प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और अभी फेस वैल्यू तो आपने समझा ही है बहुत अच्छे से। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, राइट। तो चलिए अब हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से इनको समझेंगे भी, राइट। लेट्स सी, चलिए देखते हैं बच्चों सबसे पहले क्या है क्वेश्चंस में, राइट। एक्सरसाइज की क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 1.3 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच फॉलोइंग्स, राइट। तो हमको ये कुछ फॉलोइंग्स नंबर्स दे रखे हैं, इनमें हमें जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इस अंडरलाइन का हमें प्लेस वैल्यू बताना है, राइट। तो कैसे बताएंगे, देखो 4 है तो 4 किस पोजीशन पे है, तो 10 प्लेसेस में बच्चों, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब बी में देखो 7 किस प्लेसेस पे है, 100 प्लेसेस पे है तो 700 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 देखो किस प्लेस पे, यूनिट प्लेसेस पे है तो 3 हो जाएगा। अब अगर यहाँ 5 की बात कर ले तो 5 किस पे है, 1000 प्लेसेस पे है तो 5000 हो जाएगा। क्लियर। तो आया समझ में ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इनको लिखेंगे बच्चों और इनको लिख करके आप समझाएंगे भी, क्वेश्चन में दिखाएंगे भी कैसे इनका होता है और कैसे आपको करना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने कर दिया है सॉल्व, आप चाहो तो यहाँ से देख लो या खुद अपने बुक्स में भर लो बच्चों, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे टिक द नंबर्स विच हैज, कह रहे टिक करना है वो नंबर्स को। तो देखो क्वेश्चन में 9 इन द 100 प्लेसेस। अब ये 3 डिजिट आपको दिया हुआ है, इस तीनों डिजिट में बताना है कि 900 प्लेसेस पे कहाँ है। तो देखो बच्चों यहाँ पे है तो ये इसको क्या कर दोगे, टिक कर दो। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, 900 प्लेसेस पे है ना। इसमें देखो बच्चों 10 प्लेसेस पे, यहाँ क्या है 1 प्लेसेस पे, तो हमको 100 प्लेसेस से पूछ रहा है तो 9 आ जाएगा। 5 में देखो करे 5 इन द 1000 प्लेसेस, 5000 प्लेसेस पे देखो किस में है बच्चों, 5 यहाँ पे है 1000 प्लेसेस पे तो इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे 100 प्लेसेस पे है, यूनिट प्लेसेस पे है, यहाँ पे 10 प्लेसेस पे और यूनिट प्लेसेस पे है। लेकिन हमें जो टिक करना है वो 1000 प्लेस का है बच्चों। चलिए सी में सी हो गया बच्चों, बी हो गया। सी में देखो कह रहे 6 इन द डिजिट, 6 इन द 10 प्लेसेस। अब 6 जहां 10 प्लेसेस पे तो इसमें चेक करो, ये देखो बच्चों ये है 10 प्लेसेस पे तो 10 प्लेस को चेक करो। यहाँ यूनिट प्लेसेस भी है, यहाँ 10 प्लेसेस भी है और यूनिट प्लेस पे है, और यहाँ 100 प्लेस पे और 1000 प्लेस पे, तो हमको इसको टिक करना है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है चलिए डी में देखो 9 इन द 1 प्लेसेस। अब 9 को देखना है 1 प्लेसेस पे, तो 1 प्लेसेस पे देखो किसमें है, यस इसमें है बच्चों, तो इसको टिक कर दीजिए आप। ठीक है देखो 1 प्लेसेस पे है, ओके। अब देखो 2 इन द 1000 प्लेसेस, 2 देखना है 1000 प्लेसेस पे, तो इसको टिक कर दो आप। देखो यहाँ 100 प्लेसेस पे है, यहाँ 10 प्लेसेस यूनिट प्लेसेस पे है, यहाँ 1000 प्लेसेस पे है और यूनिट प्लेसेस पे है, यहाँ यूनिट प्लेसेस पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन भी आपको मजे में अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच। अच्छा, यहाँ पे बच्चों आपको प्लेस वैल्यू भी पूछ रहा है और फेस वैल्यू भी पूछ रहा है। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, 7 का हो जाएगा 7 क्योंकि यूनिट प्लेसेस पे है, 6 10 प्लेस पे है तो 60 हो जाएगा, 4 क्या इतना प्लेसेस पे 100 प्लेसेस पे तो 400 और 5। और अगर हम फेस वैल्यू की बात कर लें तो बच्चों फेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा और 5 ही हो जाएगा। फेस मतलब क्या, जैसा आकृति है वैसा ही होगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट में। देखो 8 का प्लेस वैल्यू 8, 7 का प्लेस वैल्यू 70, 6 का प्लेस वैल्यू 600, 9 का प्लेस वैल्यू 9000। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स उसकी जो जिस पोजीशन पे है ना वो हमने लिख दिया है, राइट। और फेस वैल्यू की बात कर ले तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। फेस वैल्यू एज इट इज वो नंबर होता है, इटसेल्फ वो नंबर होता है। ठीक। चलिए इसके सी पार्ट देखो। सी में देखो बच्चों 8 का 8 ही हो जाएगा, 8 यहाँ पे है 880 हो जाएगा, 7 का 700 और 7 का 7000। ये है हमारा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसा होगा सर, सेम होगा बच्चों, एज इट इज ऐसे ऐसे आप लिख देंगे, जैसा दिखता है वैसा ही होगा। इसमें भी आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, 70, 800, 8000। और फेस वैल्यू की बात कर ले तो 3, 7, 8, बस खत्म। यही तुमको बताना था और यही क्वेश्चन में कह रहा था कि फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू बताइए, तो दोनों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द प्लेस वैल्यू फॉर द डिजिट एंड राइट द नंबर्स। अच्छा, ये प्लेस वैल्यू आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसका हमें नंबर कहना है लिखने के लिए, राइट। तो देखो बच्चों 4 into 1000 क्या हो गया, 4000 प्लस 30 प्लस 2 तो 4032 होगा, तो वही हमने नंबर लिखा 4032। ठीक। अब देखो बी में कह रहे हैं 5 into 1000 5000, 3 into 100 300 और 5 तो 5305 हो जाएगा, 5305 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखो सी पार्ट में 2 into 1000 2000, 2 into 100 200, 2 into 10 10, 2 into 1 1 तो 2222 होगा, 2222 होगा। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी